नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हैं होम लोन लेने का तो आप उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये किस तरीके से मिलता है और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। बट उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है आपके लिए कि क्या ये अभी मिल रहा है या अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं भी मिल रहा है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में सच क्या है। तो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा सच बताऊंगा कि कैसे क्या आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप आधी अधूरी जानकारी रखेंगे तो आप लाखों रुपए का नुकसान भी कर सकते हैं। इस चीज को आप माइंड में करिएगा, क्योंकि होम लोन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होता है और ये बेसिकली अनसिक्योर भी नहीं होता है, ये सिक्योर लोन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट आपके बैंक के पास होते हैं जिससे आप लोन लेते हैं, राइट। तो चीजों को थोड़ा बारीकी तरीके से समझिएगा और थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। अगर एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक रूल बता देता हूं कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए आपको PMAY योजना को लेने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा काफी सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, तो वो आप उसके अंदर एलिजिबल होने चाहिए, उस क्राइटेरिया में आप आनी चाहिए, तभी आपको वो चीजें मिलेगी। तो PMAY 2.0 के तहत आपको अब टोटल अमाउंट 1.8 लाख रुपीस तक का आपको छूट मिलेगा, यानी 1,80,000 रुपए तक के आपको छूट मिल जाएंगे। और अब ये 1,80,000 मिलेंगे कैसे, इसका अप्लाई करने का तरीका मैं आपको एक्जैक्टली सारा कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY 1.0 के तहत आप 2,67,000 रुपीज आपको मिलते थे, अब वो बंद हो चुकी है, तो अब आप उसका अवेल नहीं कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। अब सरकार ने PMAY 2.0 लॉन्च किया है और इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव है ये है आपका अमाउंट में। पहले आपको 2,67,000 रुपीज मिलता था टोटल, अब 2.0 में आपको मिलेगा 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपए। ये जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी इंटरेस्ट सब्सिडी। पुरानी जो PMAY 1.0 थी उसमें आपको वन टाइम पे 2,65,000 एक बार में वो आपको मिलता था, बट 2.0 वाले में अब आपको यहाँ पे 5 साल तक में आपको मिलेगा, मतलब 1,80,000 आप इमीडिएट सारा एक बार में नहीं कर पाएंगे, आपको 5 साल तक में ये धीरे धीरे आपको रिलीज होगा। यानी हर साल आपके होम लोन के अकाउंट से सब्सिडी का एक हिस्सा जमा हो जाएगा। इसका सीधा फायदा आपकी EMI कम करने पे मिलेगा। एलिजिबिलिटी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तभी आप अप्लाई भी करिएगा, वरना आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेनी है कि क्या इनकम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें 3 क्राइटेरियाज बने हुए हैं। फर्स्ट EWS, सेकंड LIG एंड थर्ड इज MIG। EWS मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसमें पूरे साल की इनकम केवल 3 लाख रुपए हो, वो इसको अवेल कर सकते हैं। पूरे साल की इनकम 3 लाख होनी चाहिए। LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप, इसमें उनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की सालाना होनी चाहिए। एक साल में वो 3 से 6 लाख के बीच की इनकम इनकी हो तो वो LIG में एप्लीकेबल है। थर्ड होता है MIG, मिडिल इनकम ग्रुप। इस ग्रुप में अगर आप 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की इनकम में आते हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज बहुत ज्यादा केयरफुली आप ध्यान रखिएगा, 9 लाख से ज्यादा अगर 1 रुपए भी हुआ तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इसके टर्म एंड कंडीशन भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर आप PMAY अप्लाई कर रहे हैं तो। फर्स्ट जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो रखनी है प्रॉपर्टी की वैल्यू। अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख से अबव है तो आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यू 35 लाख से बिलो ही रखनी पड़ेगी। सेकंड, आपको अपना जो लोन अमाउंट होता है, जो भी आप लोन ले रहे हैं, वो 25 लाख रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वो 25 लाख से ज्यादा हुआ तो आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का एक कारपेट एरिया होता है। कारपेट एरिया मीन्स कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे कितना कारपेट बिछा सकते हैं, उसका एक स्क्वायर फीट होता है। तो 120 स्क्वायर फीट से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी आपकी। अगर उससे ज्यादा हुई तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मेजरली ध्यान रखनी है कि अगर आप इस चीज को अप्लाई कर रहे हो तो आपके नाम पे, आपके वाइफ के नाम पे या फिर आपके परिवार के नाम पे कोई भी एक पक्का घर नहीं होना चाहिए। ये आप ध्यान रख के अप्लाई करिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताता हूं कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है PMAY की। मान लीजिए अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन ले लिया, PMAY 2.0 के तहत सरकार आपको 8 लाख रुपए पर 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी आपको देगी। ये छूट आपको 12 साल के
टेन्योर के लिए कैलकुलेट करके मिलेगी, जो टोटल 1,80,000 रुपए बनती है। और ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी, बल्कि आपके ये लोन अमाउंट में आती है, जहां से आपका प्रिंसिपल डायरेक्टली कम हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि अब इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसे अप्लाई करने के लिए बैंक के लोन के प्रोसेस के साथ ही इसको अप्लाई किया जाता है। जब आप एक कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हैं, तो उसके लिए जब आप लोन के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी बैंक में गए, चाहे वो आप किसी एनबीएफसी में जाए, आपको वहां पे एक फॉर्म लेना पड़ेगा बैंक को बोल के, सब्सिडी डिक्लेरेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको लोन अप्लाई करते समय आपको अपने बैंकर से ही मांगना है, जिस भी बैंक से में आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए। और आपको उनको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि मैं PMAY 2.0 अप्लाई करना चाहता हूं। इसके लिए बैंक आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देगा भरने के लिए। उसके बाद आपका प्रोसेस होता है CLAP। बैंक जब आपके लोन को अप्रूव कर देता है, यानी जब आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है बैंक के एंड से, तो बैंक फिर आपके डेटा को सरकार के CLSS आवास पोर्टल पर आपके डेटा को अपलोड करता है। उसके बाद होता है वेरिफिकेशन। सरकार के थ्रू कुछ एजेंट्स आते हैं, जहां पे आपकी प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है, कहीं इनके पास पुराना कोई घर तो नहीं, पहले से कोई रजिस्टर्ड पक्का घर तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक होती है। सब सही होने पर आपकी जो सब्सिडी है वो अप्रूव कर दी जाती है, और आपको इसमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बैंक आपका सारा प्रोसेस खुद ही करके देता है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको सेम वही डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो आपको लोन प्रोसेस के लिए बैंक को देने होते हैं। तो बेसिकली आपका, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरी से बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म 16, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप बिजनेस है तो आपको अपना ITR देना पड़ता है, बिजनेस प्रूफ देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और आपका आधार एंड पैन ये आपको देना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट आपको देना होता है कि आप इस इनकम के क्राइटेरिया में आते हैं, जो भी PMAY 2.0 के तहत बनाई गई है, और आपके पास कोई पहले से कोई पक्का घर नहीं है, कोई रजिस्टर आपके पास कोई पहले से घर नहीं है, आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसे रजिस्टर्ड घर नहीं है, वो आपको एफिडेविट में आपको देना होगा। फाइनली दोस्तों, अगर आप 9 लाख रुपए तक की इनकम में आते हैं और 35 लाख रुपए तक की आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, और 25 लाख रुपए से कम अगर आप लोन ले रहे हैं, तो आप PMAY 2.0 का जरूर फायदा उठाइए। काफी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर स्कीम से जुड़ा कोई भी सवाल हो, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, डेफिनेटली उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी होम लोन लेने का प्लान करते हैं, साथ ही साथ PMAY 2.0 को योजना को नहीं जानते हैं। एंड वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन हमारी हो वो मिल जाए आपको।